सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। कहते हैं अगर दिल में कुछ अच्छा करने की सोच हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ सोनीपत में भी हुआ, जहां पर सेफ इंडिया फाउंडेशन नाम की एक संस्था गरीब और नागरिक अस्पताल में मरीजों के लिए मसीहा बनी है। इस संस्था द्वारा 2017 से सोनीपत के नागरिक अस्पताल में गोविंद रसोई के नाम से रसोई चलाई जा रही है और गरीबों और मरीजों को मुफ्त में तीनों टाइम का भोजन दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, भोजन में डाइटिशियन के रोस्टर के हिसाब से भोजन बनाया जाता है और मरीजों को दिया जाता है। इस संस्था का बस एक ही मानना है कि कोई गरीब जरूरतमंद हो या मरीज हो, भूखा ना सोए। संस्था के संचालकों का कहना है कि जब तक सांस है तब तक वो प्रयास करेंगे कि संस्था को इसी तरह चलाते रहें। सेफ इंडिया फाउंडेशन को चलाने वाले प्रवीण वर्मा का कहना है कि हमारी फाउंडेशन के प्रधान संजय सिंगला हैं और चेयरमैन वाई के त्यागी हैं और अन्य पदाधिकारियों के सहयोग से हम लगातार सामाजिक कार्य कर रहे हैं। और सन 2017 की बात है, जब यहाँ पर सिविल सर्जन डॉक्टर JS पुनिया होते थे। वो हम सभी को यहाँ से लेकर गुरुग्राम गए थे, जहां पर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति ही चाय और बिस्कुट की सेवा कर रहा था। हम वापस आए और प्लान किया कि हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। उसी समय जब सिविल हॉस्पिटल के इमरजेंसी के सामने पहुंचे तो CMO JS पुनिया को जहां माता का मंदिर बनाया गया है उसके सामने 500 रुपए मिले थे, जिसके बाद हमने वापस मुड़कर नहीं देखा और पिछले 5 साल से हमें खुद भी नहीं पता कि रसोई कैसे चल रही है। वहीं मरीजों का भोजन डाइटिशियन के हिसाब से बनाया जाता है और रसोई में भी सभी सामान को ढक कर रखा जाता है। इसी के साथ साथ साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है ताकि कोई भी कमी ना रहे। समय समय पर मरीजों से फीडबैक भी ली जाती है कि समय पर और अच्छा खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जो भी दान देने के लिए आते हैं उसे हम दान जरूर लेते हैं, लेकिन ब्रांडेड और पैकिंग का सामान ही लिया जाता है ताकि किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे और मरीजों को सुबह, दोपहर और शाम का भोजन रसोई की तरफ से दिया जाता है। गोविंद रसोई सिविल अस्पताल में चल रही है और हमारा प्रयास है कि हम इसी तरह चलाते रहें। जरूरतमंद और गरीबों के लिए भी हमने नागरिक अस्पताल के बाहर व्यवस्था की है। हमारा सिर्फ एक ही प्रयास है कि जरूरतमंद गरीब कोई भूखा ना सोए। हम इस संस्था के माध्यम से भूखे जरूरतमंद और गरीबों की भूख को जब तक मिटाते रहेंगे जब तक हमारी सांस है। देखिए, गोविंद रसोई जो हमने स्टार्ट की थी 2017 में स्टार्ट की थी। ये जो हमारा प्रकल्प है सेफ इंडिया फाउंडेशन का एक बहुत ही अहम प्रकल्प है। अगर मैं कहूँ रीढ़ की हड्डी है हमारे प्रकल्प की, हमारे मतलब सोसाइटी की, सेफ इंडिया फाउंडेशन की, तो कहना गलत नहीं होगा। सेफ इंडिया फाउंडेशन के इस प्रकल्प को 2017 में स्टार्ट किया गया। जो हमारे यहाँ पे CMO जो सिविल सर्जन सोनीपत होते थे डॉक्टर JS पुनिया, उनकी अपनी इच्छा थी कि क्योंकि ऊपर से भी कुछ ऑर्डर आए थे उस टाइम पे 2017 में मैं जब बात करूँ, तो उन्होंने हमें कई बार बोला कि ये इस तरीके का जो गोविंद रसोई नहीं, मतलब गरीब पेशेंटों को सुबह दोपहर शाम के खाने के लिए बड़ी दिक्कतें आती, तो हमने इसको बार बार रिफ्यूज़ किया क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने हमें थोड़ा सा आग्रह कर गुड़गांव के एक सिविल हॉस्पिटल के अंदर भेजा, जहाँ हमने इस प्रकल्प को होते हुए देखा। लेकिन वो बड़े छोटे लेवल पे होता था प्रकल्प वहाँ पे, क्योंकि सुबह बिस्किट और दूध चाय वगैरह दे के इस प्रकल्प को वो चला रहे थे। तो वहाँ से जब हम वापस आए तो उस टाइम पे भी हमने डॉक्टर पुनिया को आने के बाद बोला कि सर ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि बहुत बड़ा इसमें बजट का इशू आएगा। लेकिन सब ऊपर वाले की कृपा थी और जिस टाइम पे हम इस प्रकल्प को करने के लिए तैयार हुए तो उस टाइम पे CMO साहब और हम किसी जगह को एक सिलेक्ट करने के लिए जगह को कि किस जगह पे हम इस काम को करने की शुरुआत कर सकते हैं बिस्किट और चाय की। वही प्रकल्प जो वहाँ चलता था गुड़गांव, उसी को स्टार्ट करने के लिए हमने सोचा। और हम जब जा रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में ही डॉक्टर पुनिया को एक 500 रुपये का नोट गिरा मिला। तो उस टाइम पे संजय सिंगला जो कि प्रधान है सेफ इंडिया फाउंडेशन की हमारे, और वाई के त्यागी जी चेयरमैन, हम सभी साथ में थे। और हमने जब वो 500 रुपये का नोट पुनिया साहब को मिला तो उन्होंने उसी टाइम पे बोला हमें कि बस अब तो ये माता रानी का आदेश हो गया, क्योंकि वो माता रानी के दरबार के सामने ही 500 रुपये का नोट मिला था। लेकिन फाक है, बट सच्चाई है ये कि उसी 500 के नोट से आज 5 साल हो गए, हमें कभी मतलब सोचने का मौका ही नहीं मिला
सोचने का हमें पता ही नहीं लगा कि किस तरीके से ये सारे पैसों की अर्निंग होती है, किस तरीके से गोविंद रसोई चल रही है। और हमने वो बिस्किट चाय का प्रकल्प जो सोच के चले थे, वो आज माता रानी के आशीर्वाद से सुबह का खाना, दोपहर का खाना, शाम का खाना, पेशेंटों को पूरा एक हॉस्पिटल के अंदर डाइटिशियंस की सुपरविजन के अंदर प्रॉपर तरीके से खाना मिलता है, जिसमें बिल्कुल घर की तरह बना हुआ खाना उनको ताज़ा। आपने देखा होगा अगर आपने विजिट की होगी गोविंद रसोई की, तो हर सामान जो है खाने के लिए जो यूज़ होता है वो पैक्ड सिचुएशन में है, कोई भी लूज कंडीशंस में नहीं होता है, क्योंकि जो भी दान की राशि है, जो दान का सामान है, वो कभी भी हम लूज नहीं लेते, हमेशा पैक लेते हैं और कंपनी का ही लेते हैं। तो लोगों की एक आस्था है, जिस आस्था से सभी जुड़े हुए हैं, और वो अपने जो भी जन्मदिन मनाना है, एनिवर्सरी मनानी है, और इस तरीके के समाज के सहयोग से गोविंद रसोई ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और हमेशा 5 साल को हमने किस तरीके से पार कर लिया, किस तरीके से 5 साल गुजरे हैं, हमें आज तक पता ही नहीं लगा।